तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों को सॉल्व कर चुका है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसका इस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चन को किया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाए कि क्या ये क्वेश्चन कैसे हो पाएगा और क्या कह रहा है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन बोला, देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का प्रसार शांत है या अशांत। कोई परिमेय संख्या होता है तो उसका डेसिमल दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत हो सकता है या तो अशांत हो सकता है। मतलब ये शांत और अशांत क्या, जैसे तो मान लीजिए आप इसे, अगर आप 3/5 है यानी 3/5 एक 10 परिमेय संख्या, तो बट्टा मतलब भाग होता है ना, तो इसका मतलब सर 3 में किससे भाग करना है, आपको 5 से भाग करना है। तो यहाँ पे डेसिमल आएगा जी, लगा सकते 5 से कितनी, सर ये कट गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार है ना, जो 0.6 आए क्या है, शांत है। मतलब ये दशमलव के 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक जा करके कट जाएगा, आगे नहीं जाएगा अगर शांत रहेगा तब, और अशांत रहेगा तो आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं होगा। जैसे अगर आपसे बोला जाएगा ना कि ऐसे में 20/3, यानी अब ये भी परमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखे, तो इसको हम भाग करेंगे तो 20 में अगर हम 3 का भाग करेंगे ना, तो 3 6 के 18, 2 हो जाएगा डेसिमल ला के 0, फिर 3 6 के 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 के 18, फिर ऐसे ये 6 6 6 6 ये बढ़ता जाएगा। मतलब ये कभी कटने वाला है ही नहीं। तो अगर कटने वाला नहीं है तो इसका डेसिमल प्रसार का होगा और शांत होगा। तो वैसे ही आपको बताना है, जो नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, मतलब ये बोला है कि भाग आपको नहीं करना है। बिना भाग की प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया किए बिना बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए देखिए, इसका एक ट्रिक होता है। अगर आप भाग करने के बिना, मतलब भाग किए बिना चेक करना चाहते हैं परिमेय संख्या, तो कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा तो या तो पी बाई क्यू के रूप में आएगा, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा पी बाई क्यू के रूप में और बिना भाग करके हमें चेक करना है ना, तो आपको हर का जो फैक्टर है ना गुणनखंड, वो 2 के पावर n into 5 के पावर n के रूप में आएगा। अगर 2 के पावर n into 5 के पावर n के रूप में आएगा तो वो जो परिमेय संख्या होगी शांत होगी, अगर नहीं आएगा तो क्या होगी, अशांत होगी। या इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो भी क्या होगी, अशांत होगी। ये आपको याद रहे, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, यही बस आपको याद करना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होता है, क्या क्या इसका तरीका। पहला क्वेश्चन बोला 13/3125, और इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। चलिए देखिए, तो हम हर जो है ना, हर यानी 3125 का ऐसे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए करते, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 छके 30, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, और फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 25 पाँचे 125, 5 पाँचे 25 और 5 एकम 5। इसको हम लिख सकते हैं कि सर 5 के पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 लिखते हैं। आइए अब इसको चेक करना है ना, तो हमने कहा कि सर 2 के पावर n into 5 के पावर n के रूप का रहेगा तो होगा। अब यहाँ पे 5 के पावर n तो आ गए, लेकिन 2 के पावर n नहीं आया। तो एक बात इसमें हम, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, तो 1 के पावर भी 0 भी कर सकते हैं, कहा कि किसी के पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, या 5 के पावर पहले से ऑलरेडी 5 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1, और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ गया। तो अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ गया, तो ये जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, शांत कहलाएगी। सर शांत होगी, अशांत नहीं होगी। समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं करना है, जो परिमेय संख्या दे रखा है उसका हर का आप गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड करने के बाद
अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का आ रहा है तो संख्या शांत होगी, और नहीं आ रहा है तो क्या होगी, अशांत होगी। तो चलिए एक तो हम कर लिए, मतलब ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। ये वाली जो संख्या क्या है, सर्वपरिमेय संख्या शांत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, लिखा है कि 17/17/8 यानी 17/8। अब इसका जो हर है या क्या 8 है, इसका फैक्टर कीजिए। देखिए, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, बस इतना निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3, तो 3। सर इसमें भी तो हम 5 के पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1, और 1 से गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो ये भी क्या होगी, ये भी देखिए आ गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। सर ये भी परिमेय संख्या क्या है, शांत है। नंबर 2 वाला भी क्या है, शांत है। बस यही आपको करना है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि 64/455। तो चलिए हर उठाइए, हर ये वाला है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। हर उठाइए, 455 का फैक्टर कीजिए। 5 5 10, 4 14, 5 से कटेगा। देखिए 5 9 45, और 5 एकम 5, 7 से कटेगा। 13 7 91, और 13 से कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए, इसमें हमने कहा था कि सर 2 के पावर n, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n आना चाहिए। इसमें 5 के पावर n तो है, 1 लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। 2 के पावर n नहीं है। इसके अलावा 7 दे दिया और 13 दे दिया, तो कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। दूसरा नंबर आ गया तो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत होगी। मतलब ये जो 64/455 क्या है, ये अशांत है, शांत नहीं है। मतलब ये क्या है, अशांत है। जिसपे क्रॉस किया वो अशांत है, जिसपे ट्रिक किया वो क्या है, शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन से। लिखा है 15/1600। 15/1600, तो 1600 का फैक्टर कीजिए। 2 से कटेगा 2 8 16, डबल जीरो, फिर 2 से कटेगा 2 दूना के 2 चौके 8, फिर डबल जीरो, 2 दूना के 4, डबल जीरो, 2 एकम में 2, डबल जीरो, 2 5 10, 1 जीरो, 25 दूना 50, फिर 5 5 25, और 5 एकम 5। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अब आप ही लोग बताइए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का है कि नहीं है। 2 के पावर भी n है, 5 के पावर n है। तो ये जो परिमेय संख्या क्या होगी, शांत की अशांत, ये क्या होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। तो ये जो नंबर क्या है, ये शांत है, अशांत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये शांत है कि अशांत है, बस आपको समझना है। फिर वीडियो खत्म होने के बाद ना कॉपी पेन के माध्यम से स्वयं सॉल्व करना है। देखिए 29/343 343, अंश हर को उठाइए, 343 कटाइए। ये 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौक 28, और 7 7 59 9 63। ठीक है, आइए देखिए, फिर 7 7 49, 7 एकम में 7। इसको आप लिख सकते हैं सर 7 के पावर 3, 1 2 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। अब इसमें 2 के पावर 1 भी नहीं है, n के पावर n भी नहीं है, और 5 के पावर n भी नहीं है। मतलब एक अलग से नंबर आ गया 7 के पावर 3। तो बताएं शांत होगा कि अशांत होगा, ये भी क्या होगा, अशांत होगा। आप यहाँ अगर 2 के पावर 0 भी लगा दे और 5 के पावर 0 भी लगा दे तो ये तो आ गया, लेकिन ये तीसरा नंबर की एंट्री कहीं से हो गई ना। तो इनके अलावा किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर इनके अलावा किसी की एंट्री हो रही है तो क्या होगा, वो अशांत होगा, शांत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये नंबर क्या है, ये जो नंबर है वो अशांत है। अशांत, इनकी इन्हें शांत की श्रेणी में सर नहीं रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है एकदम। 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब ये तो सबसे सिंपल है, ये पहले से ही ऑलरेडी फैक्टर करके दे रखा है, गुणनखंड के रूप में दे रखा है। अब इन दोनों के बीच हम इंटू का साइन लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी रहा लगा रहता है, बट नहीं दिया, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले से 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n दे रखा है और किसी दूसरे नंबर की एंट्री भी नहीं है, तीसरे नंबर की एंट्री भी नहीं, ऑलरेडी ये फर्स्ट और सेकंड। तो ये क्या होगा, देखिए शांत की अशांत, ये भी क्या होगा, शांत ही होगा। क्योंकि सर आप जो नियम बताए थे ना कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का रहेगा तो शांत होगा, सर ये उसी रूप का है, तीसरे नंबर की एंट्री नहीं है, तो ये भी क्या होगा, शांत ही होगा, अशांत नहीं होगा। चलिए आते हैं, इसको यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए 129 बटे कितना है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर की एंट्री हो गई, तो ये किसी तीसरे नंबर की एंट्री हो गई, ये तो क्या है, शांत था। किसी तीसरे नंबर की एंट्री हो गई तो क्या होगा, ये अशांत होगा। सर ये जो नंबर क्या है, अशांत है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फैक्टर करके पहले से दे रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान दीजिएगा। 6/15 फैक्टर कीजिए 15 का, 3 ही 5 15, 5 एकम 5, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, पावर में कर सकते कोई इंटर ना। अब देखिए ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का है नहीं सर, तीसरी की नंबर की एंट्री हो गई है, तीसरे नंबर की एंट्री हो जाने से क्या होगा, ये अशांत होगा, शांत नहीं होगा, ये भी क्या है, अशांत ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 35/50, ये बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो 50 का आप लीजिए, गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। इसको आप लिख सकते हैं सर 2 इंटू 5 e के पावर 2, ये 2 है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं। ये एक ही बार, ये एक बार, एक लिखे चाहे ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए सर ये भी तो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का आसानी से है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, अशांत नहीं होगा। तो ये नंबर क्या है, एकदम शांत है। एक लास्ट बचा इसका 77/210, इसको देख लेते हैं। 77/210, 77/210, इसको चेक करते हैं। तो 210 का फैक्टर करेंगे तभी तो मालूम होगा, 2 एकम में 2, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, हाँ 3 से कटाइए, 3 7 1 7 एकम। देखिए सर इसका फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। सर इन दोनों के अलावा कोई नंबर आ गया, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो शांत क्या, शांत, अशांत। बस चेक करने के लिए क्या होगा आपको, ये अशांत है सर, ये क्या है, अशांत है। आपको बस चेक करना है ना कि बिना भाग के चेक करना है कि जो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत है। तो शांत कब होगा, जब आप उसको गुणा के रूप में लिखेंगे और उसका जो गुणनखंड होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का रहेगा तो शांत होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया और शांत कब होगा, यानी 2 के पावर n रहे, 5 के पावर n रहे और कोई दूसरा भी नंबर आ जाए कोई भी, तो क्या रहेगा, वो अशांत की श्रेणी में रखा जाएगा, शांत नहीं होगा। चलिए तो इसको तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस फैक्टर करना आप लोग अपने घर पे अभ्यास कर लीजिएगा कैसे इसका फैक्टर किया जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पहले से ही क्या है, रिलेटेड है एकदम। इसमें बोलेगा ना, इसमें दूसरे क्वेश्चन में ऐसे यही बोले, इसी पे देखिए सर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं, ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए, के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 1.4 का। अब पहले वाला जो क्वेश्चन है ना उसी में जो शांत हमारी परिमेय संख्या है बस उसको ही लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसमें शांत परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो शांत तो ये वाली है 13/3125, फिर दूसरी कौन सी है सर 17/8, फिर तीसरी कौन सी है 15/1600, चौथी कौन सी है सर 23/2 के पावर
3 5 के पावर 2, मतलब इसमें से देख के लिख देना है। एक ये वाली संख्या है 35/50, इसका आंसर कंप्लीट। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था, जो आप बोला था कि जो आपने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, तो आप उनमें से ना जो शांत परिमेय संख्या है उसी को लिखिए बस, अशांत को छोड़ दीजिए, उसको जो कहते हैं जहाँ पे उसको रहने दीजिए। बस आपको क्या करना है, अशांत वाले परिमेय संख्या को छोड़ करके शांत वाली परिमेय संख्या को यहाँ पे लिख देना, पुट कर देना, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। समझने वाली बात, पहला कर ले दूसरा कर ले, जहाँ पहला हुआ दूसरा कंप्लीट। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इस 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने वाला बस क्वेश्चन से। बोला है कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 2 3। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। बस आपको बताना है कि सर ये जो संख्या है परमेय संख्या है कि नहीं, मतलब p बाई क्यू के रूप का है कि नहीं। यदि परमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप का है, यही है ना। और p का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब इसे बताना है कि सर परमेय संख्या है कि नहीं है, और है तो शांत है कि अशांत है, ये भी बता सकते हैं आप। और बताइए कि इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं, मतलब मेन बात यही है। अब देखिए जो नंबर है 43.1234567 मतलब यहाँ पे जाके रुक गया है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, आगे नहीं बढ़ गया। तो मालूम हो गया ना कि सर ये शांत दशमलव है, ये परमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप का है। मतलब बटा है तो कुछ भी, तो अगर p बाई क्यू के रूप का है, परमेय संख्या है, भले ही क्या ये शांत है, अशांत ना हो, लेकिन परमेय संख्या है, तो ये तो कन्फर्म हो कि परमेय संख्या है। अब क्या है, शांत है। अब बोला है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो सर हम लोग यही ना कह सकते हैं कि अगर ये परमेय संख्या शांत है तो Q का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का होगा। मतलब इसी रूप का ना होगा, अगर शांत है तो इसी रूप का ना होगा। अगर डेसिमल परमेय संख्या शांत है तो उसका जो Q का अभाज्य खंड होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। बस आपको यही दर्शा देना, यही बता देना, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0.120120012001200 चार्ट 0, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये क्या होगा सर, अशांत होगा। ये कौन सा होगा बता देंगे सर, ये क्या है, अशांत है। अगर अशांत है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, का नहीं होगा, यही आपको बताना है। क्योंकि रीजन मेन यही पूछा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो भैया यही कह सकते हैं कि अशांत है, तो ये 2 के पावर n इंटू 5 के रूप का नहीं होगा। अब अगला है सर एकदम पहले जैसा है, देखिएगा बस इसमें बार लगा दिया ऊपर, मतलब इसी का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन कटेगा नहीं। तो ये भी क्या है, अशांत है। अशांत है तो मतलब कभी कटने वाला है नहीं, तो ये भी क्या होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। बस यही पूछ रहा था। अर्थात इस प्रश्नावली में अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी के दूसरा और तीसरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पहला वाला क्वेश्चन जो है ना आपको समझना वाला है। चलिए तो इस प्रश्नावली को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमें ये देखना है कि जब भी शांत और अशांत की पहचान करना हो तो शांत कब होगा कि Q का अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस पूरे इस प्रश्नावली में यही हमें विचार करना है, यही हमें देखना है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो नेक्स्ट दिन आपको अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो का टाइमिंग आपको 6 से 7 शाम के बीच अपलोड होता है। क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा करके पढ़ा करके आपको अपलोड किया था इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए मतलब ये हमारे लिए बहुत एक शुभ अवसर होगा कि आप बताएंगे अपनी मन की बातें, तो हम जानेंगे, और जान करके और फिर उसका निष्कर्ष निकाल करके फिर जो भी गलतियाँ होगी
या आपका मन का विचार जो भी होगा उसे अपलोड कर दी जाएगा। या चैप्टर कौन सा चैप्टर बनाना है आप ये भी बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।